वेलकम टू शाहीन AICU ऑनलाइन प्रोग्राम। आज हम लोग रैशनल नंबर या नातिक आदाद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग बहुत सारी चीज पढ़ेंगे। सारी चीज आपके सामने बोर्ड पर है। इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो जल्दी से आखिरी पेज पर चलते हैं और डिस्कस करना शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं नेचुरल नंबर या इनको क्या कहते हैं, नातिक आदाद। ये क्या है बेटा? ये होते हैं 1, 2, 3, 4। ये वही है जो बचपन में आपने काउंटिंग सीखी थी। नातिक आदाद या नेचुरल नंबर क्या है, समझ में आया? ये वो आदाद हैं जो बचपन में आपने काउंटिंग सीखी थी ना, 1, 2, 3, 4, 10 तक, 100 तक, 1000 तक, पता नहीं कहां तक सीखी थी। वो जो नेचुरल नंबर है वो उन आदाद को क्या कहते हैं, नातिक आदाद। जल्दी से वापस आते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर नेचुरल नंबर। गिनती के आदाद को तिबई, सॉरी इसको नातिक इसे नहीं कहते बेटा, इसे क्या कहते हैं, तिबई आदाद, है ना। इसे बेटा तिबई आदाद कहते हैं। ये है तिबई आदाद। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया अच्छे से। हाँ, ये नातिक आदाद नहीं बल्कि क्या है, तिबई आदाद। क्या है नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर कौन से नंबर है जो बचपन में हमने काउंटिंग सीखी थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर 3 तरह के होते हैं। एक है यूनिक नंबर। यूनिक नंबर और कुछ नहीं बल्कि 1 को कहते हैं। यूनिक नंबर, यूनिक नंबर का मैं जानता नहीं उर्दू नाम क्या है, पर मैं तर्जुमा करते हुए बता देता हूं, शायद वाहिद हो। वाहिद अदद है, और ये बेटा अदद है क्योंकि ये सिर्फ एक ही नंबर है। किस नंबर को यूनिक नंबर कहते हैं? 1 को कहते हैं यूनिक नंबर। ठीक है, 1 को कहते हैं यूनिक नंबर। इसके बाद इनकी दूसरा मिसाल होती है यूनिक नंबर। 1 यूनिक नंबर है। क्यों यूनिक है? क्योंकि वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ये प्राइम और कंपोजिट क्या है, अब उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि ये होल नंबर या फिर मुकम्मल आदाद क्या है। तो जल्दी से वापस आते हैं। ये अच्छे से समझ में आ गया। नेचुरल नंबर क्या है? तिबई आदाद। यूनिक नंबर क्या है? वाहिद अदद। किसको कहते हैं? 1 को। वाहिद यानी 1। पहले एक बार जरा सा इसको मिटा के होल नंबर का कंसेप्ट जरा पढ़ लें। होल नंबर क्या होते हैं बेटा? होल नंबर या फिर मुकम्मल आदाद क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जबकि याद करिएगा नेचुरल नंबर क्या थे? नेचुरल नंबर थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। नेचुरल नंबर या तिबई आदाद क्या थे? ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 7। तो असल में नेचुरल नंबर और होल नंबर लगभग लगभग एक ही हैं। खाली फर्क ये है
कि होल नंबर में, मुकम्मल आदाद में 0 को भी डाला जाता है, जबकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। उम्मीद करता हूं समझ में आया। तो तिबई आदाद के साथ सिफर को जब शामिल करते हैं तो मुकम्मल आदाद बनते हैं। पहला मुकम्मल आदाद, पहला होल नंबर क्या है बेटा? पहला होल नंबर 0 है। आखिरी होल नंबर क्या है? वेल, आखिरी होल नंबर कुछ भी नहीं है। गिनती तो आप आगे गिनते ही चले जा सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप गिनते चले जाएं? मैथमेटिशियंस कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। 0 से पहले कुछ कोई मुकम्मल आदाद नहीं होती है ना। 0 का कोई प्रीडेसेसर नहीं होता। 0 से पहले कुछ नहीं होता। हर होल नंबर का एक सक्सेसर होता है। हर होल नंबर के बाद में कुछ जरूर आता है। यह खास पॉइंट है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर्स। समझिए इस बात को, इसको मिटा रहा हूं, यह आपने समझ लिया था। क्या उसूल है? उसूल यह है, हर तिबई अदद एक मुकम्मल अदद होता है। एक मुकम्मल अदद होता है। लेकिन एक और खास बात है। अच्छा, कोई भी तभी अदद ने नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये सबके सब मुकम्मल अदद भी हैं। लेकिन दूसरा उसूल यह है कि हर मुकम्मल अदद तिबई अदद नहीं होता। तिबई अदद नहीं होता। हर मुकम्मल अदद तिबई अदद नहीं होता है। यह पॉइंट समझ में आया? असल में कौन सा ऐसा मुकम्मल अदद है जो तिबई अदद नहीं होता? यह रहा हमारा प्यारा फेवरेट नंबर 0 गोल गोल। ये जो है तिबई अदद नहीं होता। और ये जो पॉइंट है बेटा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ये पॉइंट बेटा पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको समझ में आ गई। कहानी में पूरा स्टोरी सिर्फ 0 की है। ये 0 एक ऐसा नंबर है जो मुकम्मल अदद तो है लेकिन तिबई अदद नहीं है। क्या सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सही आदाद या फिर इंटीजर्स के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सही आदाद और इंटीजर्स के बारे में। सही आदाद या इंटीजर, इसे मिटा रहा हूं मैं, है ना। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स को और क्या कहते हैं? इंटीजर्स को और कहते हैं सही आदाद। इंटीजर्स को और क्या कहते हैं? सही आदाद। ये क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं 0 से दोनों तरफ जाते, 1 2 3 4 5, लेकिन ये नेगेटिव में भी जाते हैं, मुनफी नंबर में भी जाते हैं, -1 -2 -3, दोनों तरफ जाते हैं, ठीक है। 0 से दोनों तरफ जाते हैं। उन सभी नंबर्स को मिलाकर क्या कहते हैं? सही आदाद। उम्मीद करता हूं समझ में आया ये पॉइंट। तो इसमें बताया है कि इंटीजर्स में होल नंबर भी होते हैं और उनके अपोजिट भी होते हैं। अपोजिट मतलब 4 का अपोजिट क्या हो गया? 4 का उल्टा क्या हो गया? -4। The sign of integer is positive if the number is greater than 0 and negative if the number is less than 0. इंटीजर्स को दो हिस्से में बांट सकते हैं। ये सारे के सारे नंबर कैसे नंबर हैं? ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं, जबकि ये सारे के सारे इधर क्या हैं बेटा? ये सारे के सारे क्या हैं?
नेगेटिव नंबर। और बीच में बेचारा कौन मिला? बीच में मिला जीरो। जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जीरो ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। जीरो पॉजिटिव भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं किस्र या फ्रैक्शन के बारे में। किस्र क्या होता है? मुकम्मल का कितना हिस्सा, इसे क्या कहते हैं? किस्र। इसे मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट किसके बारे में बात करनी है? फ्रैक्शन या फिर कसर के। तो a अपॉन बी का क्या मतलब होता है कि एक रोटी है, रोटी के कितने हिस्से करो? b पार्ट्स कर दो टोटल, है ना? क्या मतलब हुआ? a पार्ट्स आउट ऑफ b। जैसे अगर मैं 2/5 आपको बताऊं, ऐसे भी लिखते हैं कसर को 2/5, तो इसका मतलब यह है कि रोटी के कितने हिस्से करने होंगे? 5 बराबर हिस्से करने होंगे और फिर उसमें से 2 हिस्से आपके हो गए। तो रोटी के कितने हिस्से आपके हुए? आपके 2/5 रोटी हो गई। यह किस्र का मतलब है। तो ए फ्रैक्शन, ए कसर इज ए पार्ट ऑफ द होल, ये मुकम्मल का एक हिस्सा है। ठीक है, जैसे ये देखो 1/2, 1/2 का मतलब क्या है? 1/2। इसका मतलब क्या है? रोटी के 2 हिस्से करके एक हिस्सा आपको दे दो, या फिर 1/6 रोटी के 6 हिस्से करके एक हिस्सा आपको दो, 1/3 रोटी के 3 हिस्से करके आपको दो, 1/8 रोटी का 8 हिस्सा करके आपको दो, 1/4 रोटी के 4 हिस्सा करके एक हिस्सा आपका, 1/10 रोटी के 10 हिस्से कर दिया और एक नवाला आपका। यहां पर बताएं कितने, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टार्स आर येलो। यहां पर कुल कितने सितारे हैं? यहां पे कुल 10 सितारे हैं, जिसमें पीले सितारे कितने हैं? 4। तो क्या फ्रैक्शन है पीला? 4/10। क्या समझ में आ गया किस्र क्या चीज होती है? अगला कंसेप्ट है रैशनल नंबर या फिर नातिक आदाद। इसको जरा मिटा रहा हूं मैं। अगला है बेटा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को और क्या कहते हैं बेटा? नातिक आदाद। ये रैशनल नंबर या नातिक आदाद क्या होते हैं? कोई भी अदद जो a/b फॉर्म का हो। ठीक है, ये कौन से होते हैं बेटा? a/b। तो हिसाब से देखिए, तो रैशनल नंबर किस चीज से जुड़े हुए हैं? कसर के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, p/q के शक्ल के आदाद को नातिक आदाद कहते हैं, लेकिन यहां शर्त है p और q सही आदाद होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। और एक और शर्त है कि q 0 ना हो। q 0 हो जाए तो परेशानी हो जाएगी। A rational number is a number that can be expressed in the form p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0। q बेटा यहां डिनोमिनेटर है, जबकि p क्या है? न्यूमरेटर। मिसाल देखिए 7/3, -5/3, 2/-9। ठीक है, रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? अगर उसका डिनोमिनेटर, नीचे वाला टर्म पॉजिटिव हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फर्दर कुछ काट कटाई ना हो सके, कोई ऐसा नंबर ना हो जिसके दोनों टेबल में आता हो, वरना फिर हम उसको और काटेंगे ना। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो फिर हमारा काम है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना। रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, मुस्बित भी हो सकते हैं और मुनफी भी हो सकते हैं।
रूल यह है कि अगर दोनों ए और बी दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। अगर ए और बी दोनों का साइन सेम हो तो फिर ये मुस्बित होंगे। ए और बी का साइन अलग हो तो वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। ये देखिए 4/5 दोनों मुस्बित हैं, मुस्बित होंगे। 2/5 दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव होंगे। -2/-9 दोनों मुनफी हैं, नेगेटिव होंगे। दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव होंगे। दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव होंगे, फिर पॉजिटिव होंगे। दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव होंगे। फर्क नहीं पड़ता कि दोनों पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और नेगेटिव कब होगा? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर वाले और नीचे वाले का साइन क्या हो? अलग हो, एक मुस्बित हो और एक मुनफी हो। जैसे -5/6 ये नेगेटिव है, 7/-3 नेगेटिव है, -4/9 नेगेटिव है, 7/-10 नेगेटिव है, -5/11 नेगेटिव है। आया समझ में? अब हम बात करते हैं गैर नातिक आदाद की। गैर नातिक आदाद a/b के शक्ल के नहीं होते, ठीक है? उनकी शक्ल a/b वाली नहीं होती। ये कुछ गैर नातिक आदाद है, देखते चलिए, ये बढ़ते जा रहे हैं। इन्हें आप कुछ भी कर ले, a/b के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये भी बेटा एक गैर नातिक आदाद है। ये खास नंबर है पाई, मैथमेटिशियंस का फेवरेट है। ये भी गैर नातिक आदाद है। और ये √2 है, ये भी क्या है? गैर नातिक आदाद। इन नंबर्स को a/b के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। एब्सोल्यूट वैल्यू बहुत आसान चीज है। पहले हम पढ़ चुके हैं कि 5 के एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? 5। लेकिन -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होती है? 5। ठीक वैसे ही अगर रैशनल नंबर भी, नातिक आदाद भी मुनफी हो, जैसे -5/3, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए हो तो क्या हो जाएगी? 5/3। लेकिन अगर पहले से ही मुस्बित हो, पहले से ही पॉजिटिव हो, तब एब्सोल्यूट वैल्यू खुद ही होगा। क्या समझ में आया? तो जैसे देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू या हकीकी कीमत 2/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू, हकीकी कीमत क्या है? 2/7 है। लेकिन -2/7 की हकीकी वैल्यू क्या हो गई? 2/7। वो माइनस साइन जो है, ये साइड में जो दो डंडे हैं ना, उन्होंने उड़ा दिया। क्या समझ में आया? अब हम सीखने जा रहे हैं कि नातिक आदाद का मवाजना कैसे करते हैं। इसको जरा सा मिटा देते हैं। अगर मेरे पास दो नातिक आदाद हों, a/b और c/d, तो इसको यहां मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहां मल्टीप्लाई करते हैं। एक तरफ क्या हो गया? ad, एक तरफ क्या हो गया? bc। अब इन दोनों का ad और bc का मवाजना करते हैं। अगर ad बड़ा हुआ तो a/b बड़ा होगा, अगर bc बड़ा हुआ तो c/d बड़ा होगा। दो ad और bc बराबर हुए तो a/b और c/d क्या हो जाएंगे? बराबर। जैसे देखिए एक मिसाल हम करते हैं। एक एग्जाम्पल है 3/5 की, एक एग्जाम्पल है 4/7। इनका मवाजना करने के लिए 7 को 3 के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहां जाके क्या बनेगा? इधर 21। ये 7 को कहां पहुंचा दिया? यहां। और 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर क्या बना? 20। 21 बड़ा है ना 20 से, तो 3/5 बड़ा होगा 4/7 से। क्या आया समझ में? मतलब 3/5 क्या हो गया? 4/7 से बड़ा हो गया। जरा देखते हैं क्या मिसाल यहां पढ़ाई गई है। यहां पे कंपेयर किया गया है, मवाजना किया गया है पहले स्टेप में 6/19 और 16/19 का। चलिए हम कर लेते हैं। किसका किसका मवाजना है? ओह सॉरी, पहला मवाजना किया गया है 6/19 और 16/19 का। अगर ये 19 को यहां 6 से मल्टीप्लाई कर दें और यहां किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 19 को 16 से, तो बिना मल्टीप्लाई किए कर सकता हूं। आता है मुझे टेबल, ये गलत फहमी है कि मुझे नहीं आता, ये बातें फैलाई गई हैं, लेकिन हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 19 × 16 बड़ा होगा 19 × 6 से। इसका मतलब 16/19 बड़ा होगा। ये बड़ा हो गया ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? बड़ा। जरा वापस चलते हैं। हाँ, इस बार देखें, यही तरीका सिखाया है ना।
अगर तो ये इन जनरल तरीका है जो मैं सिखा रहा था। इसको इधर मल्टीप्लाई करिए और इसे किधर मल्टीप्लाई करिए, इधर। जैसे देखिए यहां पे 4/6 और 3/10 का मवाजना किया गया है, हम भी करते हैं। किसका किसका मवाजना करना है? 4/6 और 3/10 का। तो इस 10 को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 इंटू 4 क्या हो गया 40, 6 को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या हो गया 18। तो जाहिर है कि 40 18 से बड़ा है, मतलब 4/6 3/10 से बड़ा होगा। क्या समझ में आया सबको? इसी के साथ इस लेक्चर के हम आखिर में आ चुके हैं। हम लोग अभी रैशनल नंबर का कंसेप्ट है ना, नातिक आदाद का कंसेप्ट आगे के 2 पीरियड में चलाते रहेंगे। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।